आज जो हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है ऑप्शंस पे, वो हम डिस्कस करेंगे और हमारा टोटल डिस्कशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉल अगर आपने बाय किया, सेल किया, या पुट आपने बाय किया, सेल किया, तो क्या आपका प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, इसको समझेंगे। सेकंड, टाइप ऑफ ऑप्शन समझेंगे, इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ मनी क्या होता है, दैट टू विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। जी हां दोस्तों, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम समझेंगे कि इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी क्या होता है। और थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑप्शंस में कैसे काम करता है और इसका क्या मतलब होता है, ये समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। आई होप इससे पहले आपने बेसिक वीडियो जिसमें हमने डेरिवेटिव, ऑप्शन, कॉल, पुट क्या होता है वो बना चुके हैं, वो आपने देख लिया होगा। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर रहेगा। ये जो हमारी कंप्लीट सीरीज होने वाली है ना, एक रिक्वेस्ट है, पूरी सीरीज को देखिएगा। इसमें होगा क्या कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हाई लेवल पे ले जाएंगे और ऑप्शन रिलेटेड आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरत है, जितनी भी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी, सब कुछ इस सीरीज में मिलेगा। तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA, CA, CFP, LLB, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा, वरना हमारा कोई वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ऑप्शन सेल किया है तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, क्या होने वाला है कॉल और पुट के बायर्स और सेलर्स का प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉल से। अगर आपने कॉल बाय किया है, आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा? आपका मैक्सिमम लॉस होगा अगर आपने कॉल बाय किया है जो आपने प्रीमियम पे कर दिया। कॉल क्या होता है? कॉल इज एन ऑप्शन टू बाय अ शेयर या फिर इंडेक्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एग्जाम्पल अपन पुराना वाला लेते हैं। SBI का आज के दिन प्राइस चल रहा है 180। आप वो ऑप्शन बाय, आपने बोला ए ऑप्शन सेलर, तू मुझे एक ऑप्शन बेच कि 200 रुपए पे मैं तुझसे SBI खरीद सकता हूं, चाहे मार्केट में कुछ भी प्राइस चल रहा हो। ऑप्शन सेलर ने कहा हाँ ठीक है, आप खरीद लो। उसके लिए आपने 10 रुपए पे किए। सो ऑप्शन बायर जिसने कॉल बाय किया है, उसका मैक्सिमम लॉस क्या होगा? 10 रुपए जो उसने प्रीमियम पे किया है। इसका प्रॉफिट क्या होगा? ऑप्शन मैंने बाय किया है, 200 का परचेस कर सकता हूं मैं SBI। अभी प्राइस क्या चल रहा है? 180। जब प्राइस SBI की 200 से ऊपर जाएगी तभी मुझे प्रॉफिट होगा। ये आप समझ चुके हो। ऐसा क्यों? समझो SBI की मार्केट में प्राइस 190 है। अगर 190 प्राइस है तो आप मार्केट से खरीद लोगे ना। आप ऑप्शन वाले को बोलोगे ए ऑप्शन सेलर तू जा, मैं तुझसे नहीं खरीदूंगा क्योंकि मार्केट में मेरे पास 190 में मिल रहा है, तो मैं तुझसे एक्सरसाइज नहीं करूंगा। जब आप ऑप्शन बाय करते हो, आपके पास एक राइट होता है, आप चाहो तो उसको एक्सरसाइज करो, चाहो तो नहीं करो। आप एक्सरसाइज तब करोगे जब आपकी SBI की प्राइस 200 से ऊपर होगी। इतना समझा? अब यहां से आगे चलते हैं। समझिए जो प्राइस हुई 250 समझो SBI की, आप ऑप्शन सेलर के पास जाओगे, ए ऑप्शन सेलर मैंने तुझसे ऑप्शन खरीदा था, तू मुझे 200 में SBI देगा? उसने कहा हाँ साहब मैं दूंगा। सो आपने ऑप्शन सेलर से लिया 200 में SBI और मार्केट में चल रही थी 250 रुपए और आपने 250 में बेच दिया। सो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 250 माइनस 200, सो 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से आप अपना जो प्रीमियम पे किया है उसको भी माइनस कर दोगे। मतलब जब आपने कॉल बाय कर रखा हो ना और प्राइस जितनी ऊपर होगी, जो आपके स्ट्राइक प्राइस है, जिस प्राइस का आपने कॉल बाय किया है, उससे जितनी भी ऊपर प्राइस जाएगी वो सब आपका प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट में से आप अपना प्रीमियम जो कॉस्ट है वो माइनस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये हो गया कॉल की, जो बायर की का प्रॉफिट होगा। सेलर का क्या प्रॉफिट होगा? ये इसका एकदम ऑपोजिट। जो बायर का प्रॉफिट है वो सेलर का लॉस है, जो बायर का लॉस है वो सेलर का प्रॉफिट है। एग्जाम्पल, सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसका प्रीमियम जो आपने पे किया है। जी हां दोस्तों, मैक्सिमम सेलर को जो प्रॉफिट हो सकता है वो 10 रुपए जो आपने प्रीमियम पे किया है वो हो सकता है। लॉस क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है जितना ऊपर जाएगा, 200 का कॉल उसने बेचा है, जितना 200 से ऊपर प्राइस जाएगी SBI की, उतना उसका लॉस हो जाएगा। समझा? इसी को रिवर्स कर देंगे तो पुट में आ जाएंगे। समझिए 180 रुपीज SBI। हम सारे एग्जाम्पल में सेम प्राइस और सेम एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो जाए। पुट में समझते हैं कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस। पुट 180 का प्राइस चल रहा है SBI का, आपने पुट खरीदा है 160 का, मतलब आपने राइट टू सेल खरीदा है 160 का, चाहे SBI का प्राइस 100 रुपए हो जाए। मतलब आप मंदी में हो कि मार्केट टूटने वाला है, इसलिए मैंने पुट खरीद लिया। ठीक है, 160 का प्राइस खरीदा है। आपकी मैक्सिमम लॉस क्या? आपने कॉल पुट खरीदा है। अगर आपने पुट खरीदा है, आपका मैक्सिमम लॉस जो प्रीमियम कितना पे किया? 10 रुपए, वो आपका मैक्सिमम लॉस हो गया।
प्रॉफिट जितना प्राइस नीचे जाएगा 160 के वो सब प्रॉफिट। मतलब समझो एसबीआई का प्राइस हो गया 100 रुपए, आपने कितने का पुट खरीदा था 160 का। सो आप पुट सेलर को बोलोगे ए पुट सेलर आजा, वो बोलेगा हाँ साहब बोलिए। पुट सेलर मैंने तेरे से 160 का पुट खरीदा था, तो आप वो पुट सेलर कहेगा हाँ साहब खरीदा था। फिर आप बोलोगे ए पुट सेलर चल मेरा एसबीआई खरीद 160 में, वो आपका एसबीआई 160 में खरीदेगा, मार्केट में 100 रुपए प्राइस हो गई। सो आपको 100 रुपए 160 रुपीज माइनस 100 रुपए, मतलब जो 60 रुपीज नीचे गई है प्राइस, वो आपका प्रॉफिट हो गया। पुट सेलर का क्या प्रॉफिट है? पुट सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट है उतना जितना आपने प्रीमियम पे किया है, उससे ज्यादा उसका प्रॉफिट नहीं हो सकता। उसका लॉस कितना? जितनी प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे जाएगी, स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारे एग्जांपल में 160 के, 160 के जितनी प्राइस नीचे जाएगी वो उसका लॉस एक्यूमुलेट होता रहेगा। समझा? मतलब जब आपने कॉल बाय किया है, मतलब आपने राइट टू बाय किया है। जब आपने राइट टू बाय किया है और जितनी प्राइस आपकी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाती जाएगी वो सब कॉल बायर का प्रॉफिट और कॉल सेलर का लॉस। पुट में एकदम ऑपोजिट, पुट में आपने राइट टू सेल बाय किया, मतलब आप एक सेल कर सकते हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जितनी प्राइस नीचे जाएगी वितना पुट बायर का प्रॉफिट और वितना ही पुट सेलर का लॉस। यहां तक समझा? ये हो गया कॉल और पुट का बेसिक प्रॉफिट और लॉस क्या होने वाला है। इसके बेसिस पे कंक्लूजन मत बनाइएगा कि हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि सर हम तो बायर ही बनेंगे, क्यों? क्योंकि लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एंड में जब तक कंक्लूजन में पहुंचोगे सीरीज की, आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट किसको ज्यादा होता है, कम होता है, आपके फंडामेंटल्स चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप ऑफ कॉल और पुट ऑप्शंस, क्या क्या टाइप के होते हैं। इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी। कैसे? इन दी मनी हुआ, सबसे पहले कॉल ऑप्शन का एग्जांपल समझते हैं, आपको कंप्लीट टाइप्स ऑफ पुट या कॉल समझ आ जाएंगे। इन दी मनी का एग्जांपल लेते हैं। एसबीआई की प्राइस क्या चल रही है? 180 रुपीज। इन दी मनी क्या हो गया? जब आपने एसबीआई को परचेस करने का कॉल खरीदा 170 रुपीज का, मतलब मार्केट में चल रही है प्राइस 180 और आपने खरीद लिया 170 का कॉल, तो आप पहले दिन प्रॉफिट में हो 10 रुपए के, क्योंकि 170 में आपके पास राइट आ गया खरीदने का और मार्केट में चल रही 180, तो ये हो गया इन दी मनी। इन दी मतलब जो कॉल बायर है उसको पहले दिन पैसा मिलेगा, वो हो गया इन दी मनी। समझा? ये हो गया आपके लिए इन दी मनी। अगर आपको पहले दिन ही प्रॉफिट मिल रहा है, पहले दिन ही जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी मार्केट प्राइस से नीचे हो कॉल में, वो आपका हो गया इन दी मनी ऑप्शन। क्या इसका प्रीमियम ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, 10 रुपए से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि 10 रुपए तो मार्केट में ही डिफरेंस है। 170 में मैं कॉल सेलर जो है वो आपको 170 में दे रहा है, मार्केट में है 180 प्राइस, तो 10 रुपए के जो सस्ता दे रहा है वो आपसे रिकवर करेगा ऑब्वियसली। ये हो गया इन दी मनी। एट दी मनी क्या हो गया? मार्केट में प्राइस चल रही है 180, आपने कॉल खरीदा 180 का, एट दी मनी मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी को आपने स्ट्राइक प्राइस रखा। जब आपकी स्ट्राइक प्राइस और मार्केट में आपकी शेयर की प्राइस सेम हो तो वो एट दी मनी हो गया। आउट ऑफ दी मनी कॉल ऑप्शन क्या हुआ? आउट ऑफ दी कॉल मनी ऑप्शन तब हुआ जब 180 चल रही है मार्केट में प्राइस, आपने 190 का कॉल खरीदा, मतलब वो अभी मनी में नहीं है। आपको मनी में आने के लिए, आपको पैसा बनाने के लिए जो एसबीआई का शेयर है उसको पहले 180 से 190 जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, मतलब वो आउट ऑफ दी मनी है, आपकी स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर है। समझा? बस ये हो गया आपका 3 टाइप ऑफ कॉल ऑप्शंस। पुट में रिवर्स, एट दी मनी सबसे इजी होता है पुट। एट दी मनी जिस स्ट्राइक प्राइस है वही मार्केट प्राइस चल रही है। इन दी मनी मतलब अभी मार्केट प्राइस चल रही है 180, आपने पुट खरीद लिया 190 का, मतलब आपने राइट टू सेल। बेसिक्स फंडामेंटल्स में जाके आप समझोगे बहुत इजी हो जाएगा। मतलब आपने राइट टू सेल खरीद लिया 190 का, तो पहले ही दिन आप प्रॉफिट में, क्योंकि आप बेचना चाह रहे हो। बेचना अगर आप प्राइस से ज्यादा चाहोगे तो आप इन दी मनी हो जाओगे। समझा? और समझो 180 मार्केट प्राइस चल रही है, आपने 170 का पुट खरीदा, मतलब आप पहले दिन लॉस में हो, मतलब आपको प्रॉफिट में आने के लिए मार्केट को गिरना पड़ेगा, एसबीआई को गिरना पड़ेगा, तो वो आउट ऑफ दी मनी हो गया। समझा? इन दी मनी मतलब जब कॉल बायर या पुट बायर पहले दिन प्रॉफिट में हो वो इन दी मनी। आउट ऑफ दी मनी मतलब उसको प्रॉफिट में आने के लिए थोड़ा मूवमेंट करना पड़े, वो आउट ऑफ दी मनी हो गया। ये हो गया आपका 3 टाइप ऑफ ऑप्शंस, इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी। अब लास्ट कंसेप्ट, ये बेसिक सीरीज का लास्ट कंसेप्ट है जो जानना पड़ेगा, उसके बाद हम सीधा चलेंगे कि हमें कॉल बाय करना है या सेल करना है, वहां से हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बट उससे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ लीजिए। इससे पहले कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे चले, आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम और ट्विटर, इधर मेरे बहुत रेगुलर पोस्ट और ट्वीट्स और मैसेजेस और बहुत सारे पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, कनेक्ट पक्का हो जाएगा। आप स्पेशली अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पक्का कनेक्ट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए पर्सनली फंड मैनेज करे, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, या फिर अगर आप डीमैट भी खुलाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में Zerodha का लिंक है, आप खुला सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि हम ही मैनेज करें तभी हमें कनेक्ट कीजिएगा। हम डायरेक्ट शेयर टिप्स नहीं बांटते हैं, हम सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स को ही हेल्प करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। हर चीज का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टाइम लग सकता है बट 3 दिन के अंदर अंदर आपको कनेक्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। जो कॉल ऑप्शन बाय करता है ना, उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जितने भी कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 महीने का आपने बाय किया है, यूजुअली 1 महीने का ही बाय करते हैं। जैसे इस मंथ के स्टार्टिंग में बाय किया, 30 दिन का मैंने कॉल बाय किया है, मतलब 30 दिन का मैंने राइट बाय किया है टू परचेज अ पर्टिकुलर शेयर एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मतलब एसबीआई चल रहा था 180 पे, मैंने 200 का कॉल बाय कर लिया है, मतलब मैं एसबीआई को कभी भी 200 में परचेस कर सकता हूं, चाहे प्राइस कितना भी हो जाए। उसके लिए आपने 10 रुपए प्रीमियम दिया है 30 दिन के टाइम रीजन के लिए। जैसे ही टाइम कम होगा, समझो 15 दिन निकल गए, तो क्या प्रीमियम बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा। इसी ही टाइम वैल्यू कहते हैं। कम क्यों होगा? क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, कम टाइम में आपके शेयर को बढ़ना पड़ेगा, इसीलिए उसका डिकेइंग पावर बढ़ती जा रही है। आपका जो कॉल ऑप्शन था उसका टाइम पीरियड जैसे कम होगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू डीके होती जाएगी। पहले 1 महीना था एसबीआई को 200 तक पहुंचने के लिए, अब सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन में 200 तक पार करना पड़ेगा, वरना आपका वो कॉल ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे टाइम, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक आइस क्यूब लीजिए, उसको एक तवे पे रखिए, जैसे जैसे तवा गर्म होगा और आइस क्यूब पिघलता जाएगा, आइस क्यूब छोटा होता जाएगा, वैसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, कॉल ऑप्शन जिसने बाय किया है या पुट ऑप्शन जिसने बाय किया है उसका प्रीमियम कम होता जाएगा, और जो ऑप्शन सेलर है उसको फायदा होता जाएगा, क्योंकि जितना टाइम उसने निकाल दिया, जितना टाइम तक उसने विदाउट एक्सरसाइज निकाल दिया, उतना उसकी इनकम हो गई। समझा? मतलब विथ टाइम जो वैल्यू होती है, जो प्राइस होती है, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, उसकी धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि टाइम का डिफरेंस आता है। जो आप 30 दिन की प्रोबेबिलिटी के लिए दोगे वो 15 दिन की प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं दोगे, कम दोगे, क्योंकि 15 दिन में ही आपके शेयर को, जो एसबीआई 180 चल रहा है, उसको 15 दिन में ही 200 पार करना पड़ेगा। और जो सेलर है वो कहेगा चल 15 दिन ही तो है, तू 5 रुपए दे दे, मैं मान जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन में कम चांसेस होंगे, 30 दिन में 200 पार करने के चांसेस ज्यादा होंगे। समझा? ये एक और एक एग्जांपल हो गया जिससे आप समझ सकते हो कि 30 दिन में आपके शेयर को अपनी वैल्यू से ऊपर जाने के लिए ज्यादा चांसेस है, 15 दिन में कम चांसेस है। समझो 5 ही दिन है, तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी हो गई कि 5 ही दिन में आपके शेयर को 180 से 200 क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसका प्रीमियम और कम हो जाएगा। जैसे जैसे प्रीमियम कम होता है, ऑप्शन सेलर टाइम वैल्यू का फायदा उठाता है और ऑप्शन बायर को टाइम वैल्यू का लॉस होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो कॉल की 10 रुपए की वैल्यू थी वो 5 रुपए रहेगी, तो 5 रुपए उसकी कॉस्ट लग चुकी है। ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। अगले वीडियो में हम समझेंगे क्या हमें कॉल बाय करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, क्या हमें ऑप्शन बायर बनना चाहिए या सेलर बनना चाहिए, और कैसे आप हमेशा एक स्ट्रैटेजी यूज करके प्रॉफिट में रहने वाले हो, ये सीरीज में आप जानने वाले हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। और अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, उसका हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्ट हेड ऑफिस का नंबर है, आप कनेक्ट हो सकते हैं। सी यू वेरी सून।